नमस्कार। आप लोगों ने पिछले दिनों एक वीडियो इंटरनेट पर जो बहुत वायरल हुआ वो देखा होगा कि अमेरिकी संसद का पहला सत्र जब आरंभ होता है तो उसमें संगठन सूक्त के मंत्रों का पाठ किया जाता है। संगठन सूक्त के वो मंत्र जो इस प्रकार से हैं: संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जागता देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। अर्थात हम सब मिलकर के चलें, हमारे मन एक हो, हमारे विचार एक हो, हमारी कार्यशैली एक हो। एकता का जो भाव संगठन सूक्त के इन मंत्रों में आया है, मैं समझती हूँ अमेरिकी सरकार इस बात को बड़े अहम मुद्दा समझ करके शायद तभी इन मंत्रों का उच्चारण किसी भारतीय पंडित के माध्यम से अपनी संसद के प्रथम सत्र में कराती है, क्योंकि वो जानते हैं कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने कई बार कहानी सुनी होगी कि यदि आप एक लकड़ी को तोड़े तो वो बड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन यदि उन लकड़ियों की एक गठरी बना दी जाए और गठरी बना करके किसी व्यक्ति से कहा जाए कि इसको तोड़ो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा उसको तोड़ना। ये संगठन की ताकत है। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दो, एक मेले के अंदर लाखों व्यक्तियों की भीड़ हो, लेकिन 20 पुलिस वालों की ड्यूटी वहां पर लगा दें तो लाखों की भीड़ को वो 20 या 50 पुलिस के व्यक्ति काबू कर लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो लाखों की भीड़ है उसमें संगठन नहीं है, एकता नहीं है, लेकिन जो वहां पर 20 व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन करके खड़े हैं, वो एकजुट होकर के खड़े हैं। उनके कार्य करने की शैली, उनके विचार की शैली, उनके निर्णय लेने की जो शैली है वो एक है। ये बात मुझे आज क्यों कहनी पड़ी? ये बात मुझे आज इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि हम जो अपने आप को कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या गर्व से कहो हम भगवान राम की संतान हैं, भगवान कृष्ण की संतान हैं, हम ऋषियों की मान्यता को मानने वाले हैं, हम वेद शास्त्रों की मान्यता को मानने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जिनकी मान्यताओं में इतने महान आदर्श हो, जिनकी मान्यताओं में इतने महान ग्रंथ, इतने महान शास्त्र हो, और जिनकी मान्यताओं में इतनी गजब की नीतियां हो, उसके बावजूद भी वह संगठन, वह विचार, वह हिंदुत्व की ताकत दिन प्रतिदिन बिखरती जा रही है, सिमटती जा रही है। और सिमट सिमट करके आज इतनी सिमट चुकी है कि दुनिया के अंदर यदि देखा जाए तो मुस्लिमों को पनाह देने के लिए बहुत से देश हैं, ईसाइयों को पनाह देने के लिए बहुत से देश हैं, पर जरा चिंतन करना, विचार करना, यदि इस भारतवर्ष की भूमि को छोड़ करके इस हिंदू जाति को, इस आर्य जाति को कहीं पलायन करना पड़ जाए तो सिवाय हिंद महासागर में डूब करके मरने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा रास्ता है। उसका मुख्य कारण हमारे सामने यही है कि हम में एकता नहीं है। न हम ईश्वर के नाम पर एक हैं, न हम धर्म के नाम पर एक हैं, न हम भाषा के नाम पर एक हैं, और ना ही हम विचार के नाम पर एक हैं, ना ही हम सिद्धांतों के नाम पर एक हैं। बिखराव की स्थिति इतनी ज्यादा है कि मुझे लगता है किसी कवि ने बड़ी सुंदर शब्दों में लिखा था कि इस देश की दीवार में कहां दरार नहीं, सच पूछो तो सही सलामत एक भी दरो दीवार नहीं। अब ये मत पूछो कि इस चमन को किसने लूटा, बल्कि ये पूछो कि लूट में कौन कौन हिस्सेदार नहीं। हिस्सेदार बन जाते हैं वो व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों से कट करके अपनी ही जड़ों को खोखला करते हैं। इसलिए इतिहास के अंदर ध्यान रखिएगा,
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पक्ष लेते हुए भी विभीषण का कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि भले ही विभीषण ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सम्मान किया हो, उनके साथ जुड़ करके चला हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने देश का, अपने समाज का, अपने कुटुंब का नहीं हो सकता, वो व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आप लोगों से भी यही प्रार्थना करना चाहती हूं, हाथ जोड़कर के आप लोगों से विनती करना चाहती हूं कि हे राम के मानने वालों, हे कृष्ण के मानने वालों, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, अपनी विचारधारा को एक करो और एक करके आगे बढ़ो, तो निश्चित आज जो भयंकर सा वातावरण इस भारत देश के अंदर बना है, हम सब एकत्रित होकर के, संगठित होकर के उससे निजात पा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।